हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। हम चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के क्वेश्चंस हैं, पीसीएस के क्वेश्चन हैं, एसीएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ टीजीटी, पीजीटी के मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जुड़ सकते हैं। खुला मंच है, वहाँ अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। वहाँ आपको कई लोग नोट्स डालते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ढेर सारा मटेरियल वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ कमेंट्स कर सकते हैं। तो सब कुछ वहाँ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप केयरफुली इसको देखिएगा, और जिन प्रश्नों में आपको समस्या हो उनको कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट लेकर जरूर डालिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल शिफ्ट्स द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट इन ए बोहर इफेक्ट। बोहर प्रभाव में निम्न में से कौन सी अवस्था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विघटन कर्व को दाएं स्थापित करता है? तो कहता है इनमें से वो कौन सा है जो ऐसा करता है? तो इसका आंसर है बी, लो पीएच। कहता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विघटन कर्व सिग्मॉइड होता है। कैसा होता है? सिग्मॉइड। तो एक क्वेश्चन ये मिला कि इसका कर्व कैसा होता है, तो सिग्मॉइड होता है। और उच्च तापमान, निम्न पीएच एवं उच्च CO2 सांद्रता पर दाएं स्थानांतरित होता है। उच्च पीएच और निम्न CO2 सांद्रता पर यह कर्व बाएं स्थापित होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ एक चीज को, जो हम आपसे कहना चाह रहे थे कि यदि CO2 की सांद्रता, यहाँ कहता है कि अगर उच्च तापमान है और यानी हाई टेम्परेचर है, अगर हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर, तब भी कंडीशन यही आएगी। लो पीएच हो तब भी कंडीशन यही आएगी। तो इसको तना ध्यान में रखिएगा जरा सा। CO2 सांद्रता पर दाएं स्थानांतरित होता है। पीएच एवं निम्न CO2 सांद्रता पर कर्व बाएं स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड विथ। मैमेलियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है, किससे होता है? शरीर के तापक्रम से। शरीर में समृद्धि को नियमित करके, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। तो इसका सही आंसर यही है, सी नंबर। इनका मुख्य कार्य होता है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लिम्फोसाइट का उत्पादन करके इन्हें प्रतिरक्षी पदार्थों के संश्लेषण की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबैक द प्लेक्सस आर फाउंड इन अबैक्स प्लेक्सस में पाया जाता है। तो अबैक्स प्लेक्सस किस में पाया जाता है? तो बताइएगा। अबैक्स प्लेक्सस जो पाया जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में। तो किस में देखने को मिलता है? तो ये कहाँ हमें देखने को मिलता है? अबैक्स प्लेक्सस जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ध्यान रखिएगा। मेंजेटेरिक प्लेक्स या अबैक्स प्लेक्सस जठरांत्रीय नलिका में पाया जाता है। यह क्रमाकुंचन का कार्य करता है, मतलब सिकोड़ने और फैलाने का कार्य करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच्योर ह्यूमन इराइथ्रोसाइट कंटेन। मैच्योर ह्यूमन इराइथ्रोसाइट बोथ डीएनए आरएनए, डीएनए एवं आरएनए दोनों, आरएनए बट नो डीएनए। तो बताइएगा इनमें सही कौन सा होगा? तो चौथे का क्या होगा? नाइदर डीएनए नॉर आरएनए, ना तो डीएनए ना आरएनए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ना तो इनमें डीएनए पाया जाता है, ना तो आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन mammals the sinoatrial node which generates the electrical impulse that coordinates here muscles contraction is located in the। स्तनधारी में पाए जाने वाला साइनो
एट्रियल नोड जो विद्युत स्पंद उत्पन्न करता है, जो हृदय मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है, स्थित होता है। तो कहाँ स्थित होता है? तो ये आप इस तरह से हार्ट बना लेंगे। ये हो गया हार्ट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो वो कहाँ पाई जाएगी? तो वो पाया जाता है, ऑप्शन बताएं। तो ऑप्शन होगा सी, राइट आर्ट्रियम में। कहाँ पाया जाता है? राइट आर्ट्रियम में देखने को मिलता है, राइट आर्ट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है? तो कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है? ये क्वेश्चन आया था जब हम आपको दे रहे थे। तो इसमें से हमने ऑप्शन में क्रेब्स साइकिल बताया था, बाद में हमारे मित्रों ने कहा था नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो ये क्वेश्चन चूंकि आ चुका है, तो इसका सही आंसर जो बुक्स में दिया रह रहा है वो यहाँ क्रेब्स साइकिल है, मगर हमारे मित्रों का कहना था कि नहीं सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब बोर्ड, अगर किसी को मालूम हो बोर्ड क्या सही मान रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि बोर्ड जो सही मानता है वही मेन होता है। तो ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग क्रेब्स चक्र में होता है। इस चक्र में सिट्रिक अम्ल का निर्माण ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के मतलब परिणाम से होता है। ये इसका आंसर दिया गया था कि इस चक्र में सिट्रिक अम्ल का निर्माण ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के सम्मिश्र से होता है। ये यहाँ दिया गया था। तो हमारे कुछ मित्र इसमें ऑब्जेक्शन किया था कि सर डी सही है, मगर बुक्स में जो दे रहे हैं, जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से मैंने पिकअप किए हैं, वहाँ ये ऑप्शन सी दे रहा है। आप भी बताइएगा कि इनमें सही क्या है। वैसे हमारे मित्रों ने इस पर डिस्कस किया था कि नहीं सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज तक कंफ्यूजन का कारण बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पायरुविक अम्ल सिट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलोएस्टिक अम्ल संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। पायरुविक एसिड बिफोर कॉम्बिनिंग द ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम, तो लैक्टिक एसिड में बदलता है, या एस्टोएस्टिक एसिड में, सिसिकोनिटिक एसिड, एस्टिल कोएंजाइम ए में। तो इसका सही आंसर क्या है 7 का? तो 7 का ऑप्शन है डी, एस्टिल कोएंजाइम ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन ऑन वन ऑफ दीज फंक्शन। यकृत कई कार्य करता है, इनमें से एक है, तो कौन सा है? ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसका सही कार्य क्या है बताइएगा। तो 8 का जो सही आंसर है वो आप बताएंगे। तो 8 का है सी, ग्लाइकोजेनेसिस। हार्ट इज एब्सेंट इन, तो हृदय किस में अनुपस्थित होता है? तो आप बताएं किस में अनुपस्थित होता है? हार्डमानिया में, ब्रैंकियोस्टोमा में, पेट्रोमाइजोन में, मिक्सिन में। तो हार्ट किस में नहीं पाया जाता है बताइएगा। तो ये 9 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 9 का आंसर बी है, ब्रैंकियोस्टोमा में। हार्ट इज एब्सेंट इन ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा में हृदय अनुपस्थित होता है। यह एक अकशेरुकी जंतु है। एम्फिऑक्सस यानी जो एम्फिऑक्सस में रक्त संकुचन से नलिकाओं के द्वारा पंप किया जाता है। तो ये ब्रैंकियो जो स्टोमा है या एम्फिऑक्सस है, ये एक्चुअली में कॉर्डेट के अंतर्गत आता है। किस में आता है? कॉर्डेट के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जरा आंसर सही करके हमें बताइएगा, कंफ्यूजन दे रहा है, इसको बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन, मायोजेनिक हृदय कहाँ देखने को मिलता है?
मायोजेनिक जो हृदय होता है वो कॉकरोच में, झींगा में, बिच्छू में और घोंघा में। तो मायोजेनिक जो हार्ट देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? प्रॉन, स्कॉर्पियन, स्नेल। तो कहाँ देखने को मिलेगा? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा डी, स्नेल में हमें मायोजेनिक हृदय देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, ऑस्मोट्रॉफी परास रूपता पाया जाता है। तो परास रूपता या ऑस्मोट्रॉफी किसमें देखने को मिलता है? तो 11 का सही आंसर है डी। क्या है? डी, टीनिया में। ऑस्मोट्रॉफी फाउंड इन टीनिया, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखें, फीता क्रम में मुख, गुदा, पाचन तंत्र नहीं होता। यह पोषक पदार्थों के कायम से अपने सतह से भोजन विसरण के द्वारा ग्रहण करता है, जिसे ऑस्मोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ऑस्मोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। ऑस्मोट्रॉफी क्या होती है? जब भोजन को अपनी सतह से एब्जॉर्ब करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्मोट्रॉफी होता क्या है? टीनिया सोलियम जो होता है, जिसे फीता क्रम कहते हैं, ये कायम का भक्षण करता है। जो हमारा पचा पचाया भोजन होता है कायम का, और किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है? अपनी सरफेस के द्वारा। तो टीनिया में ये कंडीशन देखने को मिलती है, इसे ही ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। तो हमें लगता है क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट। तो इनमें से कौन सा है? तो सोशल इंसेक्ट है कैलोटर्म्स, कैलोटर्मिस बोलते हैं। तो ये सोशल इंसेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीजोडर्मल कैलकेरियस इंडोस्केलेटन इज फाउंड इन, मीजोडर्मस कैलकेरस इंडोस्केलेटन पाया जाता है सैंड डॉलर में, सैंड फ्लाई में, स्वेबग में और पेपर न्यूटिलस में। तो ये किस में देखने को मिलता है? तो 13 का सही आंसर ए है, सैंड जो डॉलर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश इज कॉल्ड। तो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश को हम किसके नाम से जानते हैं? तो देख लेते हैं भाई किसके? लेपिडोसाइरन। क्या दिया है? लेपिडोसाइरन, लेप्डोस्टियस, प्रोटियस, नियोसिरेटोडस। तो इसका आंसर सही है किसका? 14 का, तो डी, नियोसिरेटोडस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। इनमें कौन सा ने उनमें कौन सही सुमेलित है? बताइएगा। तो कौन सा सही सुमेलित है? लोबियो रोहिता, हिल्सा, इलिसा, वैलेगो अट्टा, हिप्पोथैलमिक्स। तो इसमें से कौन सा सही है? बताइएगा। तो इसका 15 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? 15 का आंसर है बी, सही है। ये हिल्सा, इलिसा, क्ल्यूपिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच इज द स्केललेस फिश। स्केललेस फिश कौन सी है? एनाबॉस है या वलैगो है? इनमें से कौन सी है? तो डी है, वलैगो को हम सल्क रहित फिश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सामान्य स्त्री का विवाह हाइपर ट्राइकोसिस से ग्रसित व्यक्ति के साथ होता है। उसके एक पुत्री और एक पुत्र है। पुत्री में हाइपरट्रॉक्सिस होने की संभावना कितनी होगी? तो वो होगी 0, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो पुत्री में होने की संभावना इसकी क्या होगी? 0 होगी। तो 17 का जो सही आंसर है वो ए है। क्या है? 17 का सही आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइटोलॉजिकल इवेंट द करस्पॉन्ड्स द मेंडल्स लॉ इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज सीन इन। कोशिकी अवस्था जो मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन नियम के समान
दिखाई देती है वो क्या है, तो बताइएगा। तो वो क्या कहलाएगी, तो 18 का सही आंसर होगा सी, एनाफेज फर्स्ट। कौन सा है, एनाफेज फर्स्ट। मेंडल घटना एनाफेज फर्स्ट में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है, एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। निम्न में कौन सा बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड अम्ल में दिखाई नहीं देता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका 19 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी, डाई सल्फाइड बॉन्ड नहीं दिखाई देता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्रोसोम इज ऑफ स्पर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एक्रोसोम जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो गोल्जी बॉडी का एक्रोसोम बना होता है। 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, गोल्जी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज ए माइटोकाइंडियल मार्कर एंजाइम। माइटोकाइंडियल मार्कर एंजाइम कौन सा है इसमें से, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है। क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये क्वेश्चन आपको से पुटअप किया था हमने टेलीग्राम चैनल पर। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जिससे किताब में हम देख रहे थे तो उसमें गलत आंसर दिया था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो फिर उसको टेलीग्राम पे हमने अपने चैनल पे डाला। कई मित्रों ने फिर उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, फिर उसको कई लोगों ने चेक किया तो आंसर सही था, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो हम इसीलिए कहते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको डिस्कशन का मौका मिलेगा, एक दूसरे की सब मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिल रिएक्शन इज ए पार्ट ऑफ, तो हिल रिएक्शन किसका पार्ट है, तो बताइएगा पीएस सेकेंड का या पीएस फर्स्ट का, तो या पीएस सेकेंड का, पीएस थर्ड का। तो ये किसका पार्ट है, तो बताइएगा। तो 22 का जो सही आंसर है वो क्या है, तो 22 का सही आंसर है बी, पीएस सेकेंड। ध्यान रखिएगा। हिल अपक्रिया यह दर्शाती है, हिल अपक्रिया यह दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होती है और CO2 के अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन जल से प्राप्त होते हैं। ये दोनों क्रिया प्रकाश कर्म यानी फोटो सिस्टम सेकेंड के अंतर्गत संपन्न होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन। भोजन संग्रहित करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं, तो कहाँ देखने को मिलती हैं, एलियम में देखने को मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, एलियम में देखने को मिलती हैं, तो बी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस का कौन सा है, तो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप कौन सा है फोटोसिंथेसिस का। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, फॉर्मेशन ऑफ ATP, एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल बाय द फोटोन लाइट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पहला चरण कौन सा है, तो 24 का है सी, एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय ए फोटोन लाइट। तो ऑप्शन इसका सही होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय। फाइटोक्रोम किसने डिस्कवर्ड किया था, तो गार्नर और एलॉर्ड ने डिस्कवर्ड किया था। तो 25 का सही आंसर क्या होगा, तो 25 का सही आंसर होगा बी, गार्नर और एलॉर्ड। जो फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है जो बीजों के अंकुरण और पौधों में फ्लावरिंग को प्रेरित करता है। फाइटोक्रोम फाइटोग्राही के वर्ग का है जो प्रकाशग्राही या पता लगाने में प्रयोग होते हैं। ये लाल एवं अवरक्त स्पेक्ट्रम के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन मेज वर डिस्कवर्ड बाय। तो वो कौन थे, मैकक्लिंटक थे। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा फ्रैगमेंट दिखाई देता है, यह इसलिए है इस पादप में। तो ये तो क्वेश्चन हम आपको कल डिस्कस करेंगे, चूंकि 20 मिनट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।